हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैं कराने जा रहा हूँ आप लोगों को प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी पूरी करा दूंगा। एक ही वीडियो देखनी है आपको, ज़्यादा वीडियो में नहीं लूँगा मैं इसे। ठीक है, ऐसे ही मैंने पूरी मैथ करा रहा हूँ बेटा। तो आप लोग मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो जाके। मैंने एक एक क्वेश्चन, एक एक सवाल आप लोगों के लिए कराया है। ठीक है, फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप ज्वाइन कर सकते हो हमें। आते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में बता देता हूँ कि क्या होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक, प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब जैसे कि एक समझो बारिश, एक बादल है और बारिश होने की चांसेस क्या है कि बारिश होने की चांसेस क्या है। बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आप लोग बोलते हैं 50-50% चांसेस हैं कि वो बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे कि एक चांसेस, कोई टीम इंडिया या वर्सेस पाकिस्तान कोई टीम है, क्या चांसेस है कि इंडिया की जीत सकती है, पाकिस्तान जीत सकती है? तो आप बोलोगे 50-50 चांसेस हैं कि कोई भी टीम जीत सकती है। ठीक, यानी कि इसका एक फॉर्मूला जो इवेंट होता है, इवेंट जो भी आप इवेंट प्रोबेबिलिटी जिसकी इवेंट की निकालना चाह रहे हो, उसमें आपको क्या करना होगा बच्चों? टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखोगे, कितने आउटकम्स आ सकते हैं, और नंबर ऑफ डिजायर्ड या लाइक कुछ भी कह दो, लाइक आउटकम्स, यानी कि जो हमें चाहिए उसके आने की चांसेस कितने हैं, वो नंबर कितने हैं। ठीक, जैसे कि मैं इधर ही एक आपके लिए समझाता हूँ कैसे। समझो बच्चों, जैसे कि मैंने एक सिक्का उछाला, सिक्के के ऊपर हेड और टेल होते हैं। टेल आने के चांसेस कितने हैं? टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल पॉसिबल कितने हैं? 2। टोटल चीज़ें कितनी हैं? 2। हमें चाहिए कि टी कितनी बार है इसमें? या तो हेड या तो टी एक बार है। ठीक, 1/2 ये इसकी चांसेस हो जाएंगे। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ बच्चों में। जैसे कि मैंने इसके टुकड़े कर दिए 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं बोल रहा हूँ 2 आने की चांसेस कितनी होंगी? आप बोलोगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 8, और अगर 2 आने की चांसेस हैं, एक चक्री घुमा रहे हैं, 2 आने की चांसेस कितनी होंगी? कितनी बार 2 है इसमें? एक बार है। 1/8 यानी कि इसका चांसेस हो जाएगा। मैं बोलता हूँ इवन नंबर की चांसेस कितने होंगे बच्चों? टोटल कितने हैं? 8। इवन नंबर वाले कितने नंबर हैं ऐसे? 2 4 6 8। इनकी संख्या कितनी है? आप बोलोगे 4 हैं भैया, तो काट दोगे, 1/2 आ जाएगा। 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप समझ पा रहे हो बच्चों, कि प्रोबेबिलिटी हाफ यानी कि पॉइंट में आती है, पॉइंट में एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, अब समझो एक चीज़ और जो समझाने जा रहा हूँ मैं, काम की चीज़ बता रहा हूँ बच्चों। देखो, एक एक चीज़ बताऊँगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा आपके सारे प्रोबेबिलिटी के जितने भी हैं। अगर एक सिक्का है हम पे और दोनों तरफ इसके हेड है, मैं आपसे पूछूं कि हेड आने के चांसेस कितने हैं? तो आप बोलोगे टोटल पॉसिबल 2 हैं, या तो ये वाला हिस्सा आएगा या तो ये वाला हिस्सा आएगा। 2 हैं, और हेड की संख्या कितनी है? 2। काटोगे 1, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इसी में टेल आने की चांसेस कितने होंगे, तो आप बोलोगे भैया हेड तो 2 हैं पर टेल 1 भी नहीं है, तो टेल तो 0 हो गई, आंसर हो गया 0। यानी कि प्रोबेबिलिटी मे बी
जीरो, जीरो हो सकती है, प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है। ये बात समझ में आ गई बच्चों आपके? आ भी गई होगी, इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं, आ गई होगी, ठीक है। और एक भी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू एक होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। अब समझो मैंने अभी जैसे कि हेड आने के चांसेस, अगर एक सिक्का ऐसा जिसमें हेड और टेल दोनों हो, हेड आने के चांसेस 2, मतलब टोटल पॉसिबल 2, हेड आने के चांसेस 1, तो 1/2 हो जाएगी। और नॉट हेड आने के भैया नॉट हेड आने के भी टोटल पॉसिबल 2 हैं, तो हेड नहीं आएगा तो कौन आएगा? टेल आएगा। टेल के चांसेस 1 है, तो 1/2। तो आप देख पा रहे हो ये इसी का नेगेटिव है, इसी का नेगेटिव है, इवन पॉजिटिव इवन नेगेटिव, और दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे बच्चों आप लोग, कितना आ गया? 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होती है? 1 होती है। दोनों को जोड़ने पर पी ई और उसी इवेंट का नेगेटिव मिला दो, दोनों को जोड़ने पर 1 आपको मिलेगा, 1 आपको मिलेगा। यही बात याद रखना। अब मैंने जितना भी आपको पढ़ाया इसमें मैंने नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नॉट एग्जिस्ट। जितना भी मैंने बताया या तो 0 होगा या तो कुछ ना कुछ इवेंट निकलेगा, एक से या तो छोटा होगा या एक तक होगा। मैंने बताया 0 सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू है और 1 मैक्सिमम वैल्यू है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम आंसर करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठो और जितना मैंने समझाया, अगर आपको कुछ उतारना है तो इस वीडियो को स्टॉप कर लो और उतार लो। इससे अच्छी प्रोबेबिलिटी शायद कोई और यूट्यूब चैनल पढ़ाएगा आप लोगों को। सारे बेसिक क्लियर करा दिए मैंने आपकी। मैं पहले सवाल उठाऊंगा सिंपल सा एक, ये वाला सवाल उठाएंगे। एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का सवाल है, 4 नंबर का सवाल होगा, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एग्जिस्ट, इवेंट नहीं हो सकती। 2/3, 1 से छोटी वैल्यू आ रही है, 1 से लेस देन छोटी वैल्यू आ रही तो एग्जिस्ट कर जाएगी, ये तो कर जाएगी, ये तो हो सकती है प्रोबेबिलिटी, हमारी आंसर हो सकता है, मतलब ये एग्जिस्ट कर जाएगी। आंसर तो हमें नेगेटिव वाला बताना है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नॉट पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी ही हो जाएगा, नेगेटिव नहीं एग्जिस्ट कर सकती। 15% लिखा है बच्चों, परसेंट का मतलब होता है 100 सॉल्व कर दोगे 0.15 आ जाएगा, यानी कि ये एग्जिस्ट कर जाएगी। 0.7 है, यानी कि ये तो एग्जिस्ट कर जाएगी, ये भी एग्जिस्ट कर जा रही है, यानी कि डी सी और ए तो एग्जिस्ट कर रही हैं। बच्ची कौन सी? सी वाली, जो कि नेगेटिव वाली, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सवाल के अनुसार पूछ रहा था हमसे, कैन नॉट बोल रहा था। आप ये आंसर भी लिख देना, इसके साथ अपने नोट्स में बना लेना, अपने नोट्स में ये बात बना के रख लेना, काम आएगा। अब एक सिंपल सा सवाल उठाएंगे, एक ये वाला, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया कि पीई और उसी का इवेंट नॉट वाला, उनकी दोनों की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है, दोनों की वैल्यू 1 होती है बच्चों। तो पीई की वैल्यू 0.05 दे रखी है और पीई नॉट की बोल रहा है निकालो। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया 5 माइनस करोगे 5 नहीं 9 बचेगा, 0.59 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसे भी उतार लेना और कॉपी में उतार लो इसे तुरंत, वीडियो को पॉज कर लो और कर लो। इससे अच्छी वीडियो आपको प्रोबेबिलिटी कोई नहीं पढ़ाने वाला। फर्स्ट टर्म में आ रही है, ये चैप्टर फर्स्ट टर्म में आ रहा है और हाथ के नंबर है, फ्री के नंबर मिलते हैं इसमें, बच्चा तुरंत आंसर ला सकता है इसको पढ़ के। एक सवाल उठाऊंगा ऐसा जो बहुत ज़्यादा ही आपको अच्छा लगेगा।
शायद मैंने उसमें फ़ोटो नहीं ले रखी हो, ठीक है, मैं फ़ोटो खुद बना दूंगा आपके लिए। एक गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ द इनिंग एरो विच कम्स टू द रेस्ट पॉइंटिंग वन ऑफ द नंबर। इतने दे रखे हैं, 12 तक नंबर हैं बच्चों, 12 तक नंबर हैं। यानी कि अगर मैं इसे बनाऊँ सर्कल बना देते हैं, थोड़ा सा सर्कल जैसा ही लग रहा होगा आप लोगों को भी, ठीक है। ये 4 हो गए, 4 8, 1, मैं थोड़ा सा वैसा सफ़ेद कलर बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसी ये लगी हुई है सुई, स्पिनिंग लगा हुआ है। वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डैट पॉइंट विल बी 7। क्या 7 पे प्रोबेबिलिटी आएगी, यानी कि PE7 बताना है बच्चों। फॉर्मूला आप हर बार लिखोगे, फॉर्मूला जब भी मतलब एक सवाल में एक बार फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होता है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख लेना, टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख लेना, और डिजायर्ड आउटकम्स लिख लेना। डिजायर्ड नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम, यानी कि जो मुझे चाहिए, हमें चाहिए 7। टोटल पॉसिबल कितने हैं, 12 नंबर आ सकते हैं। हमें क्या चाहिए, 7 कितनी बार है इसमें, एक बार है। तो ये पहले का आंसर तो यही हो गया बच्चों, सिंपल सा सवाल, आंसर आ गया। एन इवन नंबर, कैसा नंबर, इवन नंबर। टोटल पॉसिबल कितने हैं बच्चों, टोटल पॉसिबल 12, और इवन नंबर कितने होंगे, 1, ये होगा 4। इवन नंबर वाले होते हैं हमारे बच्चों 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 10 12। कितने नंबर इवन नंबर है हमारे पास, इवन नंबर हैं 1 2 3 4 5 6। बहुत सारे बच्चों को इवन नंबर भी नहीं आता, सबके लिए बता रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा। 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। काटना हो तो 0.5 कह देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। इवन नंबर की आ गई प्रोबेबिलिटी। ये नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9 की बात कर रहा है, तो 8 नंबर ऐसे हैं जो 9 से कम हैं। लेस देन, ये आपको लिखना होगा ब्रैकेट के अंदर हर बार, लेस देन 9। टोटल पॉसिबल 12, लेस देन 9 8 हैं, तो काटोगे 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। एक ग्रेटर देन 8 से ज़्यादा नंबर कितने हैं, इसी इवेंट को लिख लेना अंदर में लिखो। 12 टोटल हैं, 8 से ज़्यादा कितने नंबर है, 4 नंबर 8 से ज़्यादा हैं। काटोगे 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। 4 3 12 होता है। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा। नोट कर लो, कॉपी में कर लो, जैसे मैंने आपको समझाया अभी। बहुत अच्छा सा सवाल, एक और 14 सवाल होगा, देखना। एक डाई थ्रोन करा जाता है वंस, एक बार फेंका जाता है। डाई यानी कि पासा हमारा, आपको सबको पता है पासे के ऊपर कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं, मतलब बिंदु बिंदु टाइप के होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइम नंबर, गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने की चांसेस 2 3 5। कितने प्राइम नंबर है, 3 ऐसे हैं जो प्राइम नंबर हैं। फॉर्मूला आप लिखोगे। टोटल नंबर और आउटकम्स कितने हैं, 6। डिजायर्ड आउटकम्स प्राइम नंबर चाहिए, कितने हैं वो 3, यानी कि आंसर 1/2 हो जाएगा। 1 को प्राइम नंबर में मत काउंट कर लेना, 1 को प्राइम नंबर में काउंट मत कर लेना, ठीक है बच्चों। 1 को प्राइम नंबर में काउंट मत कर लेना। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि 1 के केवल एक ही फैक्टर होता है, वो भी वही होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है, 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, और एक वो नंबर खुद अपने आप का फैक्टर होता है। यानी कि अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 के फैक्टर 1 होगा और 2 होगा, जिसके यानी कि 2 फैक्टर होंगे, वो प्राइम नंबर होता है, वो प्राइम नंबर होता है। ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने समझा दिया आप लोगों को। ये नंबर लाइन बिटवीन द 2 और 6 के बीच में नंबर होगा, ये आप लगोगे नंबर लाइन, पूरा इवेंट लिख लेना। नंबर 2 and 6, 2 and 6 नंबर बिटवीन लिख लेना, बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है बच्चों,
3, 4, 5 यानी कि 3 नंबर ऐसे हैं जो 2 और 6 के बीच में हैं। काटोगे 1/2 आंसर इसका भी आ जाएगा। ऑड नंबर चाहिए आपको, चाहिए। टोटल पॉसिबल 6 हैं, ऑड नंबर की संख्या 3 है, 1/2 इसका भी आंसर आ जाएगा। ये आपके आंसर आ गए। ठीक, ये मैंने समझाना चाहता था बेसिक। कार्ड वाला बाद में बताऊँगा, सबसे लास्ट में कार्ड वाला बताऊँगा बच्चों में। अब हम आ जाते हैं सवाल पे बच्चों। सवाल बहुत अच्छा सा है, अच्छा लग रही होगी आपको, ये वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। आप ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि वो भी आगे कहीं शेयर करें और उनका भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर हो जाए। बहुत आसान चैप्टर है और मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो आपको अच्छा भी लग रहा होगा। ए बैग कंटेन द 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल हैं। रेड बॉल की संख्या लिख लो, 3 NOS है। ब्लैक बॉल की संख्या 5 NOS है, 5 नंबर्स हैं। ए बॉल इज थ्रोन करी जाती है रैंडम, यानी कि रैंडम तरीके से निकाली जाती है फ्रॉम द बैग से, बिना देखे निकाली जाती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन रेड कलर की हो। तो टोटल बॉल कितनी है, 8 बॉल हैं टोटल। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, रेड बॉल की। टोटल बॉल 8 हैं, रेड बॉल की संख्या 3 है, 3/8 इसकी हो गई। नॉट रेड बॉल यानी कि नॉट रेड आएगा बच्चों, मैंने आपको अभी सिखाया। नॉट रेड का बोल रहा है निकालो। आपके पास एक तरीका ये है कि 8 और नॉट रेड यानी कि किनकी बात हो रहा है, ब्लैक बॉल की 5/8 हो जाएगा। या आपके पास एक तरीका ये है जो अभी मैंने समझाया था कि PE और P' बार एक होता है और आपके पास इसकी वैल्यू आ गई PE इवेंट की 3/8। P ये चाहिए बार, तो 3/8 माइनस करोगे, 8 में से 3 गया, 5/8 आपका आंसर आ जाएगा। या इस तरीके से कर लो या ये वाला तरीका कर लो, बात एक ही है। पर ये तरीका करोगे थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, आप ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने एक नया फॉर्मूला भी सीखा था इस सवाल में। ठीक है, फॉर्मूले को हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सबसे लास्ट में कराऊंगा मैं भी ये सवाल भी। ये वाला सवाल देखो, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल हैं। 9वां सवाल होगा आपकी बुक में। रेड बॉल, रेड मार्बल है, इस बार मार्बल है ये। नाइन 5 हैं। वाइट मार्बल कितने हैं बच्चों, वाइट मार्बल 8 NOS है। ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, 4 हैं। टोटल कितने हो गए, 8 4 12, 12 5 17 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी बोल रहा है गेट रेड की, रेड की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है। टोटल है 17, रेड आने की चांसेस 5/17, रेड आने की चांसेस 5/17। दूसरा इवेंट क्या बोल रहा है बच्चों, वाइट, वाइट क्या बच्चों, वाइट आने की। टोटल 17, वाइट कितनी है हमारे पास 8, 8/17। अब तीसरा ग्रीन, नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन आने के लिए क्या करो, आपको पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 17/17 नीचे टोटल, ग्रीन 4 हैं तो 14/17 हो जाएगा। और नॉट ग्रीन में से नॉट ग्रीन लाने के लिए क्या करोगे आप, 1 में से माइनस कर दो। नॉट ग्रीन करोगे 1 में से माइनस करो, 4/17। सेम फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लगाया, ये आ जाएगा 13/17, 13/17। यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल भी मैंने करा दिया। ठीक है बच्चों, ये हो गया
अपना सवाल। जो शुरुआत से देख रहा है उसको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है एक भी सवाल मैंने स्किप कर रहा हूँ किसी के लिए भी। मैं हिसाब से उठा रहा हूँ कि कौन सा पहले कराया जाए, कौन सा बाद में कराया जाए, ताकि बच्चा कर सके। गोपी सवाल को, मैथ के सवाल को आप भी पढ़ा करो, अपनी बुक में पढ़ो, वीडियो को पॉज कर लो, चाहे अपनी बुक में पढ़ो पहले, ठीक है। गोपी वाला सवाल है, एक्वेरियम में रखना है। सवाल पढ़ोगे तभी कर पाओगे, सवाल पढ़ोगे तभी कर पाओगे। गोपी बाय ए फिश फ्रॉम द शॉप ऑफ हिज एक्वेरियम से लेता है। द शॉपकीपर टेक आउट द वन फिश, निकालता है एट द रैंडम तरीके से निकालता है। रैंडम मतलब होता है बच्चों बिना देखे, बिना यानी कि किसी भी तरीके से निकाल देता है, अंदाजे से निकालता है, या जो भी है। ये नहीं है कि भाई उसने फिक्स कर रखा है कि मैं यही निकालूंगा। जहाँ फिक्स की बात आ जाएगी वहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, वो प्रोबेबिलिटी वहाँ पर नहीं होगी। भाई मुझे पता है, जैसे कि एक सिक्का ले लूँ जिसके ऊपर पीछे दोनों हेड हो, भाई मुझे पता है हेड ही आना है, कि इधर प्रोबेबिलिटी होनी ही नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी होनी ही नहीं है, ठीक है। तो इधर तो हम कोई चांसेस खेल ही नहीं सकती, ठीक है, लगा भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसे प्रोबेबिलिटी नहीं कहेंगे, ठीक है। जहाँ चांसेस बनते हैं वहाँ पर प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। फ्रॉम ए टैंक से निकालता है कंटेनिंग द 5 मेल है, नंबर ऑफ गिवन, वी हैव गिवन। बेटा लिखने के तरीके में सीधे एक एक करके धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। वी हैव गिवन नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है, 5 NOS है। ये सब आपको लिखना होता है पेपर में, कॉपी में लिखना है। नंबर ऑफ फीमेल फिश नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, टीचर नंबर नहीं देगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज द मेल फिश, क्या प्रोबेबिलिटी हो मेल फिश आने की। टोटल फिश कितनी हो गई, 13 NOS हो गई। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, मेल फिश की, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेल फिश की। धीरे धीरे आप सीख पा रहे होगे कैसे लिखते हैं। फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर आपको, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, डिजायर्ड आउटकम्स, टोटल है 13, डिजायर क्या चाहिए, 5 मेल चाहिए, 5 है मेल, हमारी कितनी है 5, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। है आसान सवाल जो मैं आपको समझा रहा हूँ धीरे एक एक करके, ठीक है। अब बारी आती है 15वें सवाल की। आपकी बुक में ये 18वां सवाल होगा, देख लेना। 17वां होगा बच्चों, ठीक है। 17वां सवाल होगा, कह रहा है ए लॉट ऑफ द 20 बल्ब कंटेन द 5 डिफेक्टिव वंस है। यानी कि एक लॉट आया है, एक बल्ब का लॉट होगा, डब्बा होगा, जिसमें से 20 तो बल्ब हैं। टोटल कितने बल्ब हैं, 20 बल्ब हैं। 4 तो ख़राब है, उसमें से 4 ख़राब हैं, तो हम लिख लेते हैं टोटल बल्ब। वी हैव गिवन टोटल बल्ब 20 NOS